वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 26 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं मिलता भाई देन कमेंट बॉक्स में मीन्स के इन दी डिस्क्रिप्शन एक लिंक मिला हुआ है, उसको क्लिक करना देन डायरेक्टली हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ी सी देख लीजिए, देन अच्छी लगे तो कर देना। आप यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट मीन्स के यहाँ पर ना उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट देखने हैं हमने। सो उड़ीसा के जो हमारी न्यूज़ में था, सो उसके बारे में बताऊंगा सभी बातें। यहाँ पर इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट होगी। क्राफ्ट क्या है? जो कि हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। सो आर्टिस्ट हैं जो कल्चर को दर्शाते हैं। सो दैट्स वाई जो समिट हुई, वहाँ पर 15 कंट्री से लेकर यहाँ पर लोग आएंगे, अपने जो आर्टिस्ट वर्क को यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए आगे। तो तने यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो 22 कास्ट हैं जो के स्टेट से बिलोंग करती है, उनको अभी हाल ही में लिस्ट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में डाला। क्योंकि यहाँ पर ना हमारा जो 15 क्लोज कहता है आर्टिकल मीन के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 15 क्लोज का जो हमारा 4th क्लोज है 15 आर्टिकल के अंडर, जो हमारी स्टेट्स को पावर देता है भी, वो कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोविजन बना सकती हैं जो एडवांसमेंट ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए मीन्स के एज ओबीसी के लिए, जो यहाँ पर अमेंडमेंट की इन दी एक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस में, जो कि 1993 में एक्ट था, ये बना था। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट। उड़ीसा जो हमारे यहाँ पर सीएम है भाई नवीन पटनायक के द्वारा एक बुक रिलीज की गई, हॉकी एंड इंडिया अ गोल्डन लेगेसी, जो कि लिखी गई है मीन्स के बुक किनके द्वारा रिलीज की गई भाई? स्पोर्ट्स स्टार ऑन दी स्पोर्ट्स स्टार, ये एक हमारा चैनल है। सो उन्होंने इंडियन हॉकी के बारे में जहाँ पर बताया है, जो भी हमारी ग्रोथ है इंडियन हॉकी हिस्ट्री से लेकर अब तक, कौन कौन से हमारे प्लेयर्स हैं उनके उन्होंने वहाँ पर फीचर किया। एंड साथ ही में जो हमने 8 गोल्ड मेडल जीते इन दी ओलंपिक्स, उनके बारे में यहाँ पर बताया। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम फास्टली कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है और थोड़ा सा ना हमारा पिछला छूट रहा है, दैट्स वाई हमें फास्टली करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ना कंटेंट यार मैं ज़्यादा प्रोवाइड करवाने के चक्कर में कुछ हमारा कंटेंट छूट जाता है। छूटना मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आज का करंट 2-3 दिन लेट हो जाता है। दैट्स वाई हम फास्टली करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो भी हमारा प्रीवियस करंट होगा 1-2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, देन प्रॉपरली मैं आपको फिर से हमारा जो चलती थी एनिमेशन के जरिए आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। देन अस्का पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। गंजम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या था, जो हमारी चाइल्ड मैरिज फ्री हो चुका था। ये गंजम डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही में आपने केस सुना होगा आसाम में, जो 14 ईयर ओल्ड जो गर्ल से मैरिज की, देन पोक्सो एक्ट न्यूज़ में था। सो पोक्सो एक्ट क्या है भाई? जो कि हमारे चाइल्ड के रिलेटेड जो भी हमारे कानून है पोक्सो एक्ट के अंडर आते हैं। सो कल की वीडियो में आप पोक्सो एक्ट के बारे में देखेंगे, आज यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रखियो गंजम डिस्ट्रिक्ट जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी थी। और अगर प्रीवियस ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें चाइल्ड मैरिज को लेकर थी, जो झारखंड रहा था टॉप पर, मीन्स के बोस्ट कंडीशन है यहाँ पर, झारखंड में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के केस दिखाई देते हैं। देन इंडिया का ये फर्स्ट पुलिस स्टेशन बन चुका है आस्का पुलिस स्टेशन, जो कि यहाँ पर हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस रैंकिंग को रिलीज़ किया गया। होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह। एनुअल रैंकिंग आई है पुलिस स्टेशन की, यहाँ पर रहा जी हमारा टॉप पर। देन सेकंड नंबर पर गंगापुर पुलिस स्टेशन है, जो भी उड़ीसा से बिलोंग करता है फ्रॉम दी गंजम डिस्ट्रिक्ट। एंड थर्ड नंबर पर जो उत्तराखंड में हमारा पुलिस स्टेशन है भाई, बनवासा पुलिस स्टेशन। ठीक है जी, समझे बात। चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ पर उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। उड़ीसा पहले क्या हुआ करता था? इन दी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर। देन उसके बाद में एक न्यू स्टेट बनी, पहले इसकी कैपिटल थी कटक। और यहाँ पर बाउंड्री देख लो, पहले वेस्ट बंगाल इधर की, और देन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं विद दी उड़ीसा। और यहाँ पर देखिए जो 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा डे, साथ ही में उत्कल दिवस के रूप में जानते हो। और जहाँ पर जो हमारी कोस्टल लाइन है उसको भी हम कहते हैं उत्कल कोस्ट। सो पारादीप पोर्ट है, सभी जानते हो यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर भुवनेश्वर कैपिटल है, जिसको स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देन पहले इसकी कैपिटल थी कटक, देन शिफ्ट हुई थी फ्रॉम दी 19 अगस्त 1949 से। उसके बाद में क्या बन गई? भुवनेश्वर। देन यहाँ पर सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर हमारे गणेशी लाल जी, एंड स्टेट ऑफ द उड़ीसा जे कहते फाउंडेड हुई थी ऑन दी 1 अप्रैल 1936 में, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुई थी। देन पहले इसका नेम था उड़ीसा, देन बाद में हुआ पहले उड़ीसा था, देन इसके बाद में नेम चेंज हुआ, इसका उड़ीसा बन गया। ठीक है जी, 2011 में।
पारादीप पोर्ट है, यहीं पर महानदी रिवर बहती है जिसके ऊपर क्या है, हीराकुंड डैम। महानदी रिवर कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम दी छत्तीसगढ़। देन उड़ीसा का हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज कौन सी है, द्यूमलाई हिल्स। एंड फोक डांस कौन सा है, छऊ डांस। देन डांस जहाँ पर जो कोणार्क सन टेम्पल है भाई, जिसकी जो हमारी पिक्चर है बिफोर बिहाइंड दी जो 10 रुपी नोट है उसके आप दिखाई देती है। देन जगन्नाथ टेम्पल जिसको जहाँ पर रथ यात्रा दिखाई देती है हमें, एक हमारा फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में हम सेलिब्रेट करते हैं। देन लिंगराज टेम्पल जो कि इंपॉर्टेंट टेम्पल है सभी। देन यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट प्राइज मिला था इन दी नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 के, उसमें उड़ीसा को। देन इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, इन दी उड़ीसा, जो कि मेनली लोगों को बताने के लिए फायर में अगर कैसे हमने स्टेप उठाने हैं, क्या क्या करना है उसको बचने के लिए उससे। देन उड़ीसा बिकम दी फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया जिनके द्वारा लॉन्च किया गया था इंसाइक्लोपीडिया ऑन दी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। देन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला 2023 का उड़ीसा को। क्यों, इनका एक जगह मिशन है भाई, मेनली जो स्लम फ्री बनाने को लेकर जहाँ पर, सो इस मिशन को मिला यहाँ पर वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। देन यहाँ पर देखिए अंगुल बलराम रेल लाइन जो कि लॉन्च की गई थी पहले, जो कि यहाँ पर कोल को लेकर है, कोल की डिलीवरी को लेकर काम करेगी। कहाँ पर, इन दी उड़ीसा। नेक्स्ट चिली का लेक है जो कि एशिया की लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लगून है, खारे पानी की झील है एशिया की। इरावदी डॉल्फिन्स यहीं पर पाई जाती हैं जिनका नेम फ्रॉम दी एक म्यांमार में रिवर है इरावदी रिवर, उसका नेम, उनका नेम मीन्स कि इरावदी डॉल्फिन का नेम वहाँ पर रहने वाले डॉल्फिन से नेम पड़ा। देन फिशिंग कैट यहाँ पर सेंसस हुआ था। फिशिंग कैट है जो कि हमारा स्टेट एनिमल है किसका, इन दी वेस्ट बंगाल का। देन यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है भाई। देन सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय यहाँ पर लॉन्च हुआ था इन दी पूरी बाय दी हमारे जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जहाँ पर मेनली हमारे वेदास को, संस्कृत को प्रमोट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। देन 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने वाली कौन सी फर्स्ट सिटी बनी थी उड़ीसा की, पूरी। सो 24 आवर्स ड्रिंकिंग वाटर है फ्रॉम दी टैप प्रोवाइड करने वाली पूरी हमारी फर्स्ट सिटी बनी थी। देन उसके बाद में बहुत सी सिटी यहाँ पर आगे लॉन्च की जा रही हैं। नेक्स्ट भाई जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन हब स्टार्ट किए गए थे 10 डिस्ट्रिक्ट में, किनके द्वारा, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ के द्वारा। सो ये इनके नेम है, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो देन प्लीज़ इनके नेम ध्यान में रख लो। देन उड़ीसा भाई लॉन्च कब हुआ, इनके द्वारा लॉन्च किया गया अम्लान कैंपेन। अम्लान कैंपेन क्या है, अनीमिया मुक्ता लांखिया अभियान, जैसे कि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अंचल नाम का कैंपेन स्टार्ट हुआ था। मेनली क्या है, अनीमिया जो भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर हमारे खून की कमी होने की, आयरन की कमी के कारण अनीमिया होने के चांस होते हैं। मीन्स कि जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, दैट्स वाई जो उनकी ग्रोथ में कमी आती है, ठीक है। सो उनको प्रॉपर फीडिंग के नहीं प्रॉपर मिल सकती, दैट्स वाई उसको कहते हैं अनीमिया। सो मेनली वो बीमारी है जिसमें ब्लड प्रॉपरली हमारे ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा, प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, दैट न प्रेग्नेंट लेडी को अपने बेबी को जन्म देने के लिए डिफिकल्टी सहनी पड़ेगी। सो उसको ख़त्म करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था इन दी उड़ीसा में। देन डॉल्फिन सेंसस हुआ था अभी हाल ही में, कहाँ पर, भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड गड़ी माथा मेरी जो मराइन सेंचुरी में, कहाँ पर है, इन दी उड़ीसा में। तो यहाँ पर बता रहे हैं अभी 33% इनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर जयपुर जो एयरपोर्ट है, जो कि अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा यहाँ पर बताया गया था कमर्शियल फ्लाइट इनको कैरी आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे अंडर द स्कीम उड़ान यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं हमको। देन शीतल छाती एक फेस्टिवल है जहाँ पर सेलिब्रेट होता है उनकी उड़ीसा, जो कि लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती से डेडिकेटेड है। ओके जी। देन यहाँ पर सफल नाम का एक स्टार्ट किया गया था कैंपेन, जो कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर द एग्रीकल्चर लोन के लिए। सो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेंगे हमारे फार्मर्स को। देन जो हमारे जूनियर मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड अश्विनी वैष्णव हैं उनके द्वारा जहाँ पर लॉन्च हुआ था इंडिया का फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राई ट्रैक, मीन्स कि जो हमारे बोगीज बनेंगी वो उनको एल्यूमिनियम में बनाने की कोशिश करेंगे। देन भाई फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल को प्रमोट करने को लेकर जहाँ पर ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था। साथ ही में फुटबॉल फॉर स्कूल्स, जहाँ पर फीफा, साथ ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, साथ ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये सभी क्या है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसको डेवलप करने को लेकर, फुटबॉल इकोसिस्टम इन दी उड़ीसा। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, सभी बातें ध्यान में रखियो, क्योंकि जो कलिंगा, कलिंगा क्या है, यहाँ पर कलिंगा क्या है, पहले उड़ीसा का नेम हुआ करता था कलिंगा इन दी एंशिएंट हिस्ट्री। आपने सुना होगा कलिंगा वॉर हुई थी बाय दी अशोका, देन उनके बाद में वो कन्वर्ट हो गए थे इन दी बुद्धिज्म। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे उड़ीसा हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत से फैक्ट हम यहाँ पर देख चुके हैं, इनको एक बार रिवाइज करना हो
देन चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। देन भाई सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि न्यू दिल्ली में हुई, किनके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सो इसकी थीम क्या है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। सो 17 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके जो 47 पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो मेनली क्या है हमारे लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई गई न्यू दिल्ली में। क्यों? मेनली जो हमारी डेमोक्रेसी को, साथ ही में इसको प्रमोट करने को लेकर, डेमोक्रेसी के रिलेटेड ही है भाई। समिट फॉर डेमोक्रेसी मीन्स की जो डेमोक्रेसी होगी देन जहाँ पर इलेक्शन होंगे देन वो प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर पाएगी कंट्री हमारी। देन यहाँ पर देखो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हुआ? एग्जिस्टेंस में आया था इन दी 1950 में। देन इसको हम सेलिब्रेट करना कब स्टार्ट कर चुके हैं भाई? 2011 से हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 25 जनवरी को एज अ नेशनल वोटर डे। देन जो इसकी जो भी हाल ही में के द्वारा ना एक सॉन्ग लॉन्च किया गया, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। ओके जी, सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर जो अवार्ड्स भी अनाउंस किए गए थे, न्यू दिल्ली में एक इवेंट हुआ था। चलते हैं अब फैक्ट देखेंगे कुछ हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था, तभी 25 जनवरी को एज वोटर डे के रूप में जानते हैं। जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। 324 आर्टिकल के अंडर जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करेगा। फर्स्ट चीफ कौन थे यहाँ पर? शिवकुमार सेन, जो हमारे फर्स्ट वुमेन चीफ थे BS रामादेवी। देन भाई 25th चीफ कौन है? राजीव कुमार। एंड जो आर्टिकल है 326, इसके अंडर हमें वोटिंग का एक लीगल राइट मिला था। मीन्स कि वोटिंग क्या है? एक लीगल राइट है, ये हमारा एक लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको हम फंडामेंटल राइट नहीं मान सकते, मीन्स कि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। समझो बात, इंपॉर्टेंट है। 326 आर्टिकल बताता है जो हमारी वोटिंग है एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है? लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 61st अमेंडमेंट के जरिए हमारी जो वोटिंग की एज को कम किया गया था इन दी 1988 में, फ्रॉम दी 21 से हमने 18 कर दिया गया था। सो उस दौरान जो हमारे PM कौन थे भी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। नेक्स्ट यहाँ पर श्याम शरण नेगी, जो कि इंडिया के फर्स्ट वोटर थे, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो होस्ट की गई जो, ठीक है जी, तो चलते हैं जी क्या है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में। यहाँ पर थीम बता रहे हैं, सॉरी ये गलत है भाई, ऊपर उधर की ये बड़ा गलत है। ओके जी, सो पहले की गई थी ये, अभी नहीं है जी। देन यहाँ पर पंकज त्रिपाठी जो नेशनल आइकॉन बने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, ऑल ओवर द इंडिया के लिए इनको बनाया गया था पंकज त्रिपाठी को। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं फोक सिंगर मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार के स्टेट आइकॉन बने थे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होने वाली है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन क्रिकेटर टीम न्यूज़ में थी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ना क्रिकेट रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, सभी जानते हो, क्योंकि एग्जामिनर हमें अच्छी लगती है तो ना एग्जामिनर को भी लगती है। इंडिया में मैक्सिमम लोग यहाँ पर इसको पसंद करते हैं क्रिकेट को, दैट्स वाई क्वेश्चन बनने के चांस है। इंडिया ने अभी हाल में टॉप रैंकिंग प्राप्त की ODI में, जो कि न्यूजीलैंड से हम 3-0 से जीत चुके हैं, दैट्स वाई हमें टॉप रैंकिंग आ चुकी है इन दी ODI इंटरनेशनल क्रिकेट में। देन मोहम्मद सिराज जो फर्स्ट नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं, बॉलर बन चुके हैं इन दी ODI में, बॉलर की लिस्ट में। देन अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बना था भाई, किनके द्वारा बनाया गया था? देखिए, बॉलर बन चुके हैं तो देन राशिद खान एक बॉलर है, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं जिनके द्वारा 500 विकेट्स को टेक किया गया, लिया गया इन दी 371 मैचेस में। पहले किनके नाम था ये रिकॉर्ड जो 500 विकेट लेने का? डैनियल ब्रावो के द्वारा, जो डैनियल ब्रावो जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी वेस्ट इंडीज़। देन हाशिर अमला जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, अभी हाल ही में इन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया था। देन बाबर आजम, अभी आपको पता होगा ना ODI की टीम की जो लॉन्च की गई थी बाय दी ICCI, 2022 की लिस्ट लॉन्च की गई जो एवरी ईयर लॉन्च की जाती है, जो कि एक टीम बनाते हैं, उसमें कैप्टन होता है एक। सो यहाँ पर ना बाबर आजम जो कैप्टन बने थे ODI टीम के। सो यहाँ पर इंडिया के भी प्लेयर हैं, श्रेयस अय्यर एंड मोहम्मद सिराज, जिन्हों को इंक्लूड किया गया। देन जो जोस्ट बटलर थे वो यहाँ पर T20 के कैप्टन थे। देन बेन स्टोक जो कि एक टेस्ट टीम के कैप्टन थे। अब देख लीजिए टीम के बारे में, देख लीजिए ये रहा टेस्ट टीम, इसमें जो हमारे इंडिया का यहाँ पर कोई इसमें अकेला ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं आपको इंडिया के। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारी वुमेंस की T20 टीम थी उसमें जो इंडिया के स्मृति मंदाना एंड साथ ही में ओनली स्मृति मंदाना आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।
देन यहाँ पर रेणुका सिंह, ये दोनों प्लेयर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भाई जो हमारी T20 की है वहाँ पर जोस बटलर, और इंडिया के कौन कौन से हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव एंड साथ ही में हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट यहाँ पर जो ODI वुमेन्स की लिस्ट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे स्मृति मंदाना जी, दैन साथ ही में हरमनप्रीत कौर जी जो कि हमारे कैप्टन है इसके टीम के। ओके, सो रेणुका सिंह यहाँ पर, तीनों हमारे प्लेयर हैं इंडिया से। नेक्स्ट 2022 के जो ODI टीम है उसमें बाबर आजम जो कैप्टन बने हैं, एंड श्रेयस अय्यर एंड इंडिया के बिलोंग करते हैं मोहम्मद सिराज टीम में है। सो सभी में आपको पता चल गए होंगे, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लेना ब्रदर। और कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ना कुछ पता नहीं है एग्जामिनर का, मैं कुछ नहीं कह सकता क्या डालेगा, लेकिन जो हमारे करंट ये तो हमारे याद भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि सभी जानते हो मैक्सिमम लोग हमारे यार क्रिकेट को लाइक करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पहले मैंने स्लाइड डाली हुई थी प्रीवियस वीडियो में जो आई थी ना, जो यंगेस्ट प्लेयर बने थे जिनके द्वारा डबल सेंचुरी लगाई गई थी, कौन थे हमारे शुभम कुमार, हमारे शुभम गिल बने थे। रोहित शर्मा ने ब्रेक थ्रू किया था रिकॉर्ड को, जो कि 6 लगाने वाले, मैक्सिमम 6 लगाने वाले ODI में। देन यहाँ पर विराट कोहली जो 5th हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं ODI में, एंड साथ ही में जो 4th रैंकिंग पर आ चुके हैं ICCI ODI रैंकिंग में। देन सुबह जो हमारे शुभम गिल है 5th प्लेयर बन चुके हैं, इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिनके द्वारा डबल सेंचुरी लगाई गई। देन सूर्य कुमार यादव जो कि फास्टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिनके द्वारा 1500 रन कंप्लीट किए गए इन दी T20 में। चलिए आगे। सो चलते हैं नेक्स्ट भाई, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में था, फर्स्ट जो स्टेट बन जाएगा ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा बाय दी 2025 तक, जो कि यहाँ पर CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा अनाउंस किया गया। जहाँ पर एक ना इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा बनाई गई थी एक एजेंसी, हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको कहते हैं हिम ऊर्जा नाम की, जहाँ पर हुई लॉन्च, जो बताएंगे यहाँ पर कैसे हमारी जो डेवलप कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। यहाँ पर 500 मेगावाट तक की जो सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे 2023 से लेकर 24 तक, जो कि हमारा टारगेट कंप्लीट करेंगे 2025 तक, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगी। सो कुछ फैक्ट देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब देखो हिमाचल प्रदेश एक नॉर्थर्न स्टेट है, ठीक है जी। सो यहाँ पर बाउंड्री शेयर करेगा विद दी यूटी, लद्दाख एंड विद दी जम्मू एंड कश्मीर, एंड नेक्स्ट यहाँ पर उत्तराखंड एंड साथ ही में पंजाब एंड हरियाणा के साथ। ओके, सो यहाँ पर देखिए कैपिटल क्या है कि शिमला, जिसको हम समर कैपिटल जानते हैं, धर्मशाला विंटर कैपिटल। गवर्नर कौन है, राजेंद्र आलेकर। देन CM कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई। देन स्टेट हुड डे ऑन दी 15 अप्रैल को बनाते हैं। देन फर्स्ट स्टेट बनी थी जिनके द्वारा अप्रूव किया था ड्रोन पॉलिसी को, एंड इनके द्वारा वर्ल्ड की जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो हाईएस्ट टनल बनाई जाएगी हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक, जो BRO के द्वारा बनाई जाएगी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देन फर्स्ट LPG अनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट बनी हमारी। देन कांगड़ा टी, जिसको GI टैग मिला था बाय द यूरोपियन कमीशन के द्वारा। चंबा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बनी थी इंडिया की। देन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है कहाँ पर, मंडी में लगाया गया था। देन यहाँ पर CM के द्वारा लॉन्च की गई थी अपना कांगड़ा ऐप। देन हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था आदि बद्री डैम को लेकर। देन जाखू टेम्पल कहाँ पर है, शिमला में भाई। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगी बाय दी 2025 तक। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप इनकी ना सभी डिस्ट्रिक्ट देखना चाहते हो देख लेना, चंबा, लियोर स्पीति, कुल्लू। ओके, ये सभी क्या है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट नारी को नमन, ये स्कीम लॉन्च हुई थी जो कि हमारे 50% तक छूट दी जाएगी उनकी ट्रैवलिंग को लेकर। देन हिमाचल प्रदेश जो एवरी चाइल्ड केयर एंड जो एजुकेशन ट्यूटर स्कीम जहाँ पर लॉन्च की गई थी फादी 3 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए, जो हमारे ट्यूटर हैं उनको 9,000 प्रोवाइड करेंगे जिनके पास एक डिप्लोमा है हिंदी नर्सरी टीचर के लिए। सो वहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाएगा बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। देन राइड विद प्राइड, ये एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर, जो कि मेनली ना जो हमारे एल्डर पीपल्स हैं, वुमेन्स हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी ये हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1940 से, बाद में ये क्या बना, एक यूटी बना, देन उसके बाद में एक स्टेट बना। सो उसके बीच में ये प्रोसेस है भाई। देखो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी हिमाचल प्रदेश, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स की 15 अप्रैल 1940 तक। देन उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश बिकम दी पार्ट C स्टेट बन गई 26 जनवरी 1950 को।
देन यूटी बन गई ऑन दी 1 नवंबर 1956 को। अगर आपको पता होगा भाई, शाह कमीशन के अकॉर्डिंग जो पंजाब अलग अलग पार्ट्स में बट गया था ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सभी अलग हुए थे। देन 18 दिसंबर को 1970 को स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास हुआ। ओके, देन 25 जनवरी 1971 से इसको स्टेट बना दिया गया, जो कि हमारी 18th स्टेट बनी थी इंडिया की। देन यहाँ पर 382 मेगावाट का सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया गया था, सतलुज रिवर पर बनाया जाएगा इन दी शिमला एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट में। सो यार सभी जहाँ पर रिवीजन के परस्पेक्टिव से हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी डेट्स हैं जो कि हमारी इस मंथ की सभी रिवाइज करेंगे। अब 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया ग्लोबल फैमिली डे, जो सेलिब्रेट किया गया बाय दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। देन डीआरडीओ डे ऑन दी 1 जनवरी 1958 को ये बनाया गया था, जो कि डिफेंस की फील्ड में काम करेगा इंडिया में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज़ एक आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके चेयरमैन कौन है भाई? डीआरडीओ के चेयरमैन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दियो। नेक्स्ट 3 जनवरी को, ये कुछ नहीं, हमारा इंपॉर्टेंट डे नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो 108 नंबर की हमारी इंडियन साइंस कांग्रेस स्टार्ट हुई थी नागपुर, जिसकी थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द वुमेन एम्पावरमेंट। ये हमारी स्टार्ट हुई थी भाई एक कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जो कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस कौन है भाई, जितेंद्र सिंह, यहाँ पर उनके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी ये। देन 4 जनवरी को लुइस ब्रेल्स डे, सभी जानते हो, ब्रेल्स लैंग्वेज फॉर दी ब्लाइंड पीपल के लिए। सो लुइस ब्रेल का बर्थ हुआ था 4 जनवरी को, तब कमेमोरेट करते हैं लुइस ब्रेल्स डे। देन 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे। देन 6 जनवरी को वर्ल्ड डे फॉर दी बार ऑर्फन, जो भी हमारी युद्ध के दौरान बच्चे हमारे क्या हो जाते हैं, अपने माता पिता को खो देते हैं, उनके बारे में ये स्टार्ट हुआ था। देन 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे। देन 9 जनवरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 2 साल के बाद में हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान हमारा इंदौर में सेलिब्रेट हुआ, जिसकी थीम क्या थी, डेस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडियन प्रोग्रेस इन द अमृत काल। जो हमारा अच्छा काल चल रहा है उसमें हमारी डेस्पोरा को हमारी जो इंडिया की प्रोग्रेस में हेल्प लेने को लेकर। देन यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे भाई, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के, गोवाना के। सो यहाँ पर ना गांधी जी से रिलेट करता है। ऑन दिन 9 जनवरी 1950 में वो इंडिया में वापस लौटे थे, उनके द्वारा देने साबरमती आश्रम, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देन उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह जो स्टार्ट हुए। ओके जी। देन 1919 में जो हमारा चिलियावाड़ा कांड हुआ, देन उसके बाद में 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। सो ऐसे इंसिडेंट वहाँ पर चलते गए। सो चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर भाई, 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, जो कि कमेमोरेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में, कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में। जो इस दौरान मीन्स कि हमारे जो 2023 में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी, फिजी में, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, साथ ही में फिजी की गवर्नमेंट यहाँ पर इसको जहाँ पर क्या करेंगे, हेल्ड करेंगे, होस्ट करेंगे। थीम क्या है, हिंदी ट्रेडिशन नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इंपॉर्टेंट है भाई। देन यहाँ पर 11 जनवरी को हमने कमेमोरेट किया था, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ एनिवर्सरी को, क्योंकि जो एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में, आफ्टर दी 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद में। सो वहाँ पर ताशकंद उज्बेकिस्तान में वो गए थे, लेकिन पता नहीं चला उनकी डेथ क्यों हुई, मेनली कहते हैं भी जहर दिया गया था। सो उसके बारे में बात नहीं करते अभी। सो यहाँ पर विजय घाट है जो हमारे दिल्ली में, उनकी जो उनको कमेमोरेट करता है भाई। देन नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे हमने इसी दिन सेलिब्रेट किया। साथ ही में रोड सेफ्टी वीक जो हमारा 11 से लेकर 17 जनवरी तक हमने सेलिब्रेट किया, बताया लोगों को अवेयरनेस फैलाने को लेकर। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, जो कि विद स्वामी विवेकानंद जी, जो कि हमारे रामकृष्णा मिशन इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था, रामकृष्णा मिशन। और साथ ही में 1893 में शिकागो में इनके द्वारा लेक्चर दिया गया था इंडिया डायस्पोरा को लोगों को बताने को लेकर। तो 26 नवंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ, हुबाली दरबाद, जो कि हमारी ट्विन सिटीज़ हैं, कहाँ पर, कर्नाटका में, वहाँ पर किया गया। थीम क्या थी, विकासित युवा विकासित भारत। देन 15 जो हमारे 14 जनवरी को नेशनल आर्मी वेटरन डे, और 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे। आर्मी डे क्यों, जनरल करियप्पा जी हमारे जो उनके द्वारा चार्ज संभाले गए थे इंडियन आर्मी के। सो दैट्स वाई उनको हम कमेमोरेट करते हैं एज अ इंडियन आर्मी डे। और जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल आर्मी वेटरन डे।
सो जो हमारा 75th नंबर का आर्मी डे सेलिब्रेट किया हमने, और कहाँ पर किया, इन दी बेंगलुरु में। सो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर 16 जनवरी, जहाँ पर नेशनल स्टार्टअप डे हमने सेलिब्रेट किया, जो कि 2022 में स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंडिया में बढ़ाने को लेकर। साथ ही में जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक हमने कब सेलिब्रेट किया, फ्रॉम दी 10th से लेकर 16th हमारी जनवरी तक। नेक्स्ट भाई 18 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेकर जो भी हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष नाम का कैंपेन स्टार्ट हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें उड़ीसा रहा था टॉप पर, उसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर। देन भाई हमारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और भाई एक चीज़ और है, हमारी 5 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था पराक्रम दिवस बाय दी ओनली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि लोंगोवाला इंसिडेंट को कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि 1971 में वॉर हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ। सो उसमें लोंगोवाला एक बैटल हुई थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा और जो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 5 दिसंबर को एज अ पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन जो 23 जनवरी को ऑल ओवर द इंडिया सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। देन 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एंड साथ ही में इंटरनेशनल एजुकेशन डे, जो कि हमारा 2023 का कमेमोरेट किया गया बाय दी यूनेस्को टू दी डेडिकेट किया गया टू दी अफगान वुमेन्स के राइट के लिए, एजुकेशन राइट के लिए। देन इसकी थीम क्या है, टू इन्वेस्ट इन दी पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। देन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को हमने 1950 में 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया था। एंथम कौन सी है हमारी, जनगण मन। सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, साथ ही में नेशनल वोटर्स डे, बता चुका हूँ सभी बातें यहाँ पर। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, आज के दिन सभी जानते हो क्यों रिपब्लिक डे हमारा इंपॉर्टेंट है। इसी दिन हमने इन्फोर्स किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। रिपब्लिका का मतलब क्या है भाई, रिपब्लिक का मतलब क्या है, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट क्या हुआ, इलेक्टेड मेंबर होगा। मीन्स कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, इलेक्टेड मेंबर है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं, लेकिन क्या है, इलेक्टेड मेंबर है। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पर इलेक्टेड मेंबर नहीं है, जैसे यूके, वहाँ के प्रिंस हैं, राजा हैं, वहाँ के किंग है। सो दैट्स वाई ये क्या है, एक हमारी नॉन रिपब्लिक कंट्री है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सो ये क्या है, सभी क्या है, एक नॉन रिपब्लिक कंट्रीज हैं। जो इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री, जहाँ के हेड ऑफ द स्टेट क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे। समझे बात। इंटरनेशनल कस्टम डे इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 26 जनवरी को। नेक्स्ट 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट हमारी फाउंड हुई थी 28 जनवरी 1950 में, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। देन 30 जनवरी को भी मार्टियर डे, जो कि हमारे गांधी जी की डेथ हुई थी बाय दी नथुराम गोडसा इन दी 1948 को। सो दैट्स वाइज कमेमोरेट करते हैं। देन लेप्रोसी एक बीमारी है, उसके बारे में हम कभी फिर देखेंगे, उसी दिन देखेंगे, एक स्लाइड प्रॉपरली लेकर आऊँगा भाई। नेक्स्ट जहाँ पर मास्टर कार्ड के द्वारा गर्ल्स फॉर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इन इंडिया में, कहाँ पर, इन दी तमिलनाडु, मेनली एजुकेशन प्रोवाइड करने को लेकर, जिसमें जहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड होगा 10,800 गर्ल्स को फ्रॉम दी 30 गवर्नमेंट स्कूल्स में। सो मास्टर कार्ड गर्ल्स फॉर प्रोग्राम जहाँ पर लॉन्च हुआ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लॉन्च हुए थे 2023 के, जो कि किनके द्वारा कन्फर्म हुए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 11 चाइल्ड हैं जो बिलोंग करते हैं इंडिया से, 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स को ये दिया गया, 11 स्टेट से बिलोंग करते हैं। सो मेनली यहाँ पर ध्यान में रखना भी, जो आर्ट की फील्ड में, ब्रेवरी की फील्ड में, इनोवेशन, हमारा स्कॉलरिस्ट, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स को लेकर, ये सभी को कंसीडर करते हैं। देन ये हमारे अवार्ड यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर 1 लाख तक 1 लाख प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। 21 जो ढाका इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ, कहाँ पर हुआ, इन दी बांग्लादेश। सो यहाँ पर ना एशिया फिल्म को कंपटीशन में सेक्शन में इंडिया की जो 2 फिल्म्स हैं उनको अवार्ड मिले। एक तो मिला भी बेस्ट एक्ट्रेस को, एंड साथ ही में एक मिला हमारी बेस्ट स्क्रिप्ट को। बेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी फिल्म की है, अपराजितो, जो कि डायरेक्ट की गई है बाय द अनिक दत्ता के द्वारा। अपराजितो बाय द अनिक दत्ता के द्वारा बेस्ट स्क्रिप्ट। एंड जो हमारी एक्ट्रेस है कृतिका नारायण, ये रही भाई कृतिका नारायण, जिनको अवार्ड मिला फॉर दी परपेड़ा, एक मूवी है जो कि डायरेक्ट की गई थी बाय दी कृष्ण नायडू कलेश के द्वारा। सो नेम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए दोनों के। अगर यहाँ पर देखो यार बेस्ट एक्ट्रेस, एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है इतना। सो मेनली हमारे जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ढाका का है तो देन वो ज़्यादा रखेंगे, हमने क्यों ज़्यादा रखना। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर ना एक मैंने
प्रीवियस वीडियो में पूछा था मैंने आपसे क्वेश्चन भी, एक कमला देवी नाम की लॉन्च हुई थी। सो किन से रिलेट करती है, इसका नेम कहाँ से पड़ा भाई? कमला देवी नाम का नेम कहाँ से पड़ा? जो हमारे कमला देवी चट्टोपाध्याय थे, जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे एंड फ्रीडम एक्टिविस्ट थे। सो हमें इनको कल्चर क्यून के नाम से जानते थे इंडिया की। सो उनके नाम पर ये एक हमारी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप लॉन्च हुई थी, जो कि कोलकाता में हमारी की गई थी भाई। एंड साथ ही में यहाँ पर ना एक MV मालिशा नाम का एक हमारी फेरी को लॉन्च किया गया था, जो कि रिपब्लिक ऑफ गोवाना के लिए हमने बिल्ड की थी। ओके जी। सो देन यार आर विष्णु प्रसाद, जो कि मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 के लिए सिलेक्ट हुए। ठीक है। सो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो कि इनका आउटस्टैंडिंग जो उनकी कंट्रीब्यूशन है इन दी फील्ड ऑफ, जो भी ये अवार्ड मिलता है जो कि कल्चर को लेकर, साइंस, स्पोर्ट्स, इनोवेशन को लेकर उसी फील्ड में उसको देते हैं। जो हमारे विष्णु प्रसाद हैं एक साइंटिस्ट हैं, साथ ही में इनके जो 69 पेटेंट्स इन्होंने किए हुए हैं उनको ये अवार्ड मिला। सो इंडियन अचीवर अवार्ड। ठीक है। सो मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट बन चुके हैं। सो इंपॉर्टेंट अभी जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस है, आर विष्णु प्रसाद। जहाँ पर ना मैं पिक्चर लेकर नहीं आ पाया ड्यू टू सम रीजंस, जो नेटवर्क का इशू था, फोटो क्लिक नहीं हो पाई, यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर पाया। सो दैट्स वाई, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो में आपको ना शॉर्ट्स में यहाँ पर बता दूंगा, यहाँ पर फोटो की दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई। एक फितूर नाम की एक ना इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन हुई थी, कहाँ पर मैड्रिड स्पेन में, मेनली टूरिज्म को बूस्ट करने को लेकर, टूरिज्म के बारे में, टूरिज्म को बूस्ट करेगी। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, किंग यहाँ पर फेलिप 6 एंड जो PM कौन है, पेड्रो सिराज, इसको सैंचेज। ओके, सैंचेज। ठीक है। जो हमारे कृष्ण रेड्डी हैं, कृष्ण रेड्डी, जो कि हमारे जूनियर मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया भाई। चलें आगे। सो मेनली ध्यान में रखना नेम। और यहाँ पर ना इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन चुका है और ग्लोबली रैंक्ड 9th नंबर पर है। एक ना ग्लोबल 500 2023 की लिस्ट आई थी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के द्वारा, जहाँ पर जियो रहा हमारा इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड एंड साथ में ग्लोबल में 9th नंबर पर। सो यहाँ पर सभी के हेड है, सबको पीछे छोड़ चुका है EY, कोका कोला। ओके जी। देन यहाँ पर इंडिया टू बिकम दी 26th ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा बाय दी 2047 तक, जो कि EY की रिपोर्ट आई थी, EY ग्लोबल इंश्योरेंस इनसाइट हब के द्वारा। जहाँ पर ना 100 ईयर जब कंप्लीट होंगे देन इंडिया हमारा इकोनॉमी बन जाएगा 26 ट्रिलियन की। कहते हैं ये 6% से पर एनुअली ग्रोथ कर रहा है, जो पर कैपिटा इनकम है तब तक 6 टाइम हो जाएगी। देन यहाँ पर फोकस करना होगा मेनली जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक पर, स्टेबिलिटी पर, मोर एनर्जी इंडिपेंडेंस पर, एंड देन एज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर हमने इंप्रूवमेंट करनी होगी, देन हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया ने सरपास कर दिया चाइना को और वर्ल्ड की सबसे जो पॉपुलस कंट्री बन चुका है। सो जहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है अभी 141.7 करोड़, जो चाइना की कितनी है 141.2 करोड़, 2 मिलियन। ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन हम आगे बढ़ चुके हैं चाइना से, जो कि रिलीज की गई थी बाय दी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के द्वारा, जहाँ पर जो 50% है जो हमारी एज 30 के अंडर है, जो हमारी जो मीन्स के सभी पॉपुलेशन है हमारी, जो कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया एशिया की। आने वाले टाइम में जो हम करंटली हम सेल्फ सफिशिएंट है फूड को लेकर, और यहाँ पर सभी बातें बता रहे हैं अभी। इंडिया रैंक 2nd इन टर्म ऑफ राइस की प्रोडक्शन को लेकर, वीट की और शुगर की। साथ ही में हम जो हमारे इंपोर्ट हैं एडिबल ऑयल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर, जो हमारी कंजम्पशन बहुत है शुगर को लेकर, हम शुगर बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। एंड साथ ही में 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्टील एंड गोल्ड के। 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है हमारी इंडिया की। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वे आया था अभी हाल ही में, उसमें बता रहे हैं जो ओल्डेस्ट कंट्री कौन सी है ऑन द डेट ऑफ अर्लीस्ट नॉन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है जहाँ पर कौन सी भाई, ईरान, जो कि 3200 BC के अप्रोक्स यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। देन यहाँ पर सोवरेनिटी, सेल्फ सोवरेनिटी को लेकर बता रहे हैं, जहाँ पर रहा था जापान नंबर पर। ठीक है जी। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी डाउट लगा, कोई भी परेशानी लगी तो प्लीज़ बता देना। अगर वीडियो में स्लो चाहते हो, मीन्स कि मैं स्लो पढ़ाऊँ उसके बारे में बताना, फास्ट चाहते हो फास्ट पढ़ाऊँ वो बताना, वीडियो का कंटेंट छोटा चाहते हो, मीन्स कि बड़ा चाहते हो, कुछ भी यार डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, प्लीज़ बताना। आप बताओगे देन फिर ही मैं चेंजेस ला सकता हूँ, ऐसे नहीं पता चलेगा। ओके जी। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।